कहा जाता है, मृत्यु सत्य है, परंतु अकाल मृत्यु एक चेतावनी है, एक संकेत कि कहीं न कहीं हमने धर्म और जीवन के नियमों को तोड़ा है। क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है? आइए जानें इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी, गरुड़ पुराण और शास्त्रों की दृष्टि से। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी आयु पूरी होने से पहले हो जाती है, उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। यानी ना तो शरीर ने साथ छोड़ा था, न कर्मों का फल समाप्त हुआ था, लेकिन फिर भी जीवन का अंत हो गया। शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु का होना एक चेतावनी होती है। या तो हमारे कर्म अत्यधिक पापमय हो चुके हैं, या हमने किसी की प्रार्थना, किसी की बद्दुआ, किसी देव की अवहेलना कर दी है। अकाल मृत्यु के प्रमुख कारण: गुरु और माता पिता का अपमान, नारी या अबला पर अत्याचार, गोहत्या, ब्राह्मण हत्या, या किसी निर्दोष को कष्ट देना, नशा, व्यभिचार और अधर्म में लिप्त जीवन, सद्गुणों की उपेक्षा और धर्म से विमुख होना। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मानव अपने कर्मों से धर्म की हत्या करता है, उसकी रक्षा देवता भी नहीं कर पाते। उसके जीवन से आयु हट जाती है और मृत्यु समय से पहले आ जाती है। प्राचीन काल में एक राजा था, नरहरि। राजा बलवान था, परंतु अहंकार से भरा हुआ। उसने अपने राज्य के एक ब्राह्मण को झूठे आरोप में मृत्यु दंड दे दिया। ब्राह्मण ने क्रोध में कहा, हे राजन, तुमने धर्म का अपमान किया है। आज मैं तुझसे जीवन नहीं मांगता, पर तेरा जीवन अब पूर्ण नहीं बचेगा। कुछ ही दिन में राजा नरहरि का रथ पलटा और उसकी मृत्यु युद्ध से पहले ही हो गई। यही थी अकाल मृत्यु, एक पाप का तत्काल फल। शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु से बचने के उपाय: रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, सत्कर्म, सेवा और दान करें, बड़ों, माता पिता, गुरुजनों का सम्मान करें, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र और भगवत गीता का पाठ करें। अन्नदान और पानी पिलाना पुण्यदायी माना गया है। मृत्यु का समय निश्चित होता है, परंतु पापों से वो समय घट भी सकता है। इसलिए जीवन में धर्म को अपनाएं और अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें अकाल मृत्यु क्यों होती है। जय श्री हरि।